आलिम साहब बारी को फ़ोन करके बताते हैं कि अम्मा की डेथ हो गई है। तो बारी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। आलिम साहब रोते हुए बारी को कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को लेकर घर आ जाओ। बारी में तो हौसला ही नहीं होता कि वो परीशे को ये सारी बात बता सके। इसीलिए वो परीशे के पास आता है और कहता है, परीशे हमें अभी तुम्हारे घर चलना होगा क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर परीशे का माथा ठनकता है और वो बारी से कहती है, बारी क्या हुआ, मुझे सच सच बताएं, क्या दादी ठीक तो है ना? जिस पर बारी कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं, तुम परेशान ना हो, लेकिन वो तुम्हें बुला रही हैं, चलो हमें उनके पास जाना है। परीशे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये बात जानती है कि उसकी दादी परीशे और बारी की शादी की वजह से कितनी खुश थी और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगी कि शादी के अगले दिन ही परीशे यूं इस तरह से घर वापस आए। इसीलिए परीशे को मौके की नज़ाकत की समझ आ जाती है, लेकिन वो ये सोचना भी नहीं चाहती कि उसकी दादी को कुछ हो गया है। बारी जैसे ही परीशे को लेकर घर पहुंचता है तो घर में एक कोहराम मचा हुआ था। हर आंख अश्कबार थी, सब लोग रो रहे थे। परीशे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी दादी की मैयत के पास बैठकर बहुत रोती है और कहती है, दादी आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? अभी तो आपने हमारी खुशियां देखनी थी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी खुशियां देखे बगैर इस दुनिया से नहीं जाएंगी और आपने वो वादा निभाया, लेकिन दादी मुझे आपकी अभी बहुत ज़रूरत थी। ये सारी बातें सुनकर जुबैदा और भी ज़्यादा रोती है और परीशे को चुप करवाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद जुहेब अलीज़े के पास आता है और कहता है, अलीज़े अब हमें दादी को दफनाने के लिए लेकर जाना है। जिस पर अलीज़े रोते हुए कहती है, जुहेब अभी मत लेकर जाइए, मुझे कुछ और देर दादी के पास रहने दीजिए, दादी को हमसे जुदा मत कीजिए। लेकिन जुहेब अलीज़े को कहता है, अलीज़े अपने आप को संभालो क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। इसीलिए जुहेब, बारी, आलिम साहब और काशिफ दादी की मैयत लेकर कब्रिस्तान चले जाते हैं। तभी परीशे अपनी दादी के कमरे में आती है और बहुत ज़्यादा रोती है। उनकी हर चीज़ को देखकर परीशे का तो दिल ही भर आता है, जबकि दूसरी तरफ रोमैसा बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो आखिरकार उसकी साजिश किसी के सामने बेनकाब तो नहीं हुई और ना ही रोमैसा के प्लान के बारे में अम्मा किसी को बता सकें। रोमैसा किचन में पानी लेने के लिए आती है कि तभी वहाँ पर उसका टकराव अनाया से होता है। अनाया रोमैसा को देखकर काफ़ी बुरा सा मुँह बनाती है, लेकिन रोमैसा को तो अनाया की हर बात याद है। वो अनाया के पास आकर कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जो बारी की कज़न लगती है? जिस पर अनाया कहती है, जी मैं वही हूँ। रोमैसा अनाया के चेहरे पर हाथ फेरती है और कहती है कि तुम कितनी प्यारी हो, अगर मैं शयान साहब की जगह होती तो मैं बारी के लिए तुम्हारा ही इंतखाब करती और तुम्हारी शादी बारी से करवाती। मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगी हो। पता नहीं परीशे में क्या देख लिया इन लोगों ने जो इन्होंने परीशे से शादी कर डाली। ये बातें सुनकर अनाया तो काफ़ी खुश हो जाती है कि कोई तो है जो उससे बारी के साथ देखना चाहता है और परीशे से नफरत करता है। जबकि कुछ दिन बाद बारी परीशे के पास आता है और उसे अपने साथ घर ले जाने की जिद करता है, लेकिन परीशे बज़िद थी कि वो यहीं रहेगी, अभी उसे दादी की यादों के साथ कुछ और वक्त गुजारना है। जिस पर बारी खामोश हो जाता है और घर वापस चला जाता है। जुबैदा परीशे के पास आती है और कहती है, परीशे तुमने ऐसा क्यों किया? बारी इतने प्यार से तुम्हें लेने आया था, उसका मान तुमने क्यों तोड़ा? बेशक वो तुम्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दे गया है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में और उसके अल्फाज में तुम्हारे लिए मोहब्बत और फिक्र देखी है। वो चाहता है कि तुम उसके साथ वापस घर चली जाओ। परीशे अम्मा तो जा चुकी हैं, लेकिन तुम अपना रिश्ता बारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाओ, तभी अम्मा की रूह को सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या रोमैसा अनाया के साथ मिलकर बारी और परीशे की जिंदगी खराब करने की कोशिश करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।